बानी पीटीआई के माइनस से मुतालिक इल्म नहीं, मामला तय करने वाले बानी पीटीआई से ही मामला तय करेंगे। केपी हुकूमत फौज के साथ खड़ी हो तो ऑपरेशन के मकासद जल्द हासिल हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक बयान में कहा, पीटीआई महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास के जरिए मुज़ाकरात चाहती है, खुद आगे नहीं आना चाहती। ये बददियानती है। केपी हुकूमत विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, दहशत गर्दों को नाराज़ नहीं करना चाहती और हुकूमत के मज़े भी उठाना चाहती है। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा मुस्तरद, आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम नहीं दिया। बीसीबी एलामिया के मुताबिक आईसीसी से बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हो चुका। बांग्लादेश की वर्ल्ड कप में शिरकत को बगैर किसी रुकावट के यकीनी बनाया जाएगा। आईसीसी ने बांग्लादेश बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर आमादगी जाहिर कर दी। भारतीय मीडिया ने बांग्लादेश की मैचेस मुंतकली की दरख्वास्त मुस्तरद करने की झूठी खबर दी थी। पाक श्रीलंका टी20 सीरीज, पहले मैच में पाकिस्तान की श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। श्रीलंका के शहर दम्बोला में खेले जा रहे तीनों मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका का 129 रन का हदफ 17वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इससे कबल पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग की बदौलत श्रीलंकन टीम 20वें ओवर में 128 रन पर ढेर हुई थी। सलमान मिर्जा, अबरार अहमद ने 3-3 और शादाब और मोहम्मद वसीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। हमें उनकी पीटीआई की सियासत से एतराज़ात हैं, पीटीआई की तर्ज हुक्मरानी से एतराज़ात हैं। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत वो काम नहीं कर रही, उन सारी चीज़ों में एतराज़ात हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा वो एतराज़ात और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह। जब कोई हमारे घर पर आ रहा है, जब कोई हमारे मेहमान होकर आ रहा है, तो हम उनको बिल्कुल उनका वो जायज़ हक है, उनको हम वेलकम करें। सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन घर आए मेहमान को वेलकम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कराची आमद पर खैर मकदम करेंगे, जहां जरूरत होगी सिक्योरिटी देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमन कहते हैं कि सिंध के अवाम ने हमेशा मेहमानों को वेलकम किया है। पीटीआई की सियासत और तर्ज हुक्मरानी पर एतराज़ात हैं। कौमी इदारों पर जो प्रोपेगेंडा होता है उस पर एतराज़ात हैं। फोर्स, ये जो मेरी पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, जिसको मैं ये कहूंगी कि ना सिर्फ वो ये कि वो मेरे कान हैं, मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ हैं, बल्कि मेरे उस ख्वाब की वो ताबीर है जो मैंने 2 साल पहले देखा था। और अब हुकूमत आपकी शक्ल में, हुकूमत अब अवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। पंजाब की खवातीन बाहिम्मत हैं, तारीख बदल देंगी, सूबे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, बीमारी का इलाज होता है। हुकूमत अब खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। जो ख्वाब देखा आज उसकी ताबीर है। मेरा ख्वाब है जो अस्पताल में दाखिल हो उसको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। स्टेट बैंक कर्ज फराहमी तरीक़ाकार मजीद आसान बनाने के लिए इक़दाम उठाए। ज़राअत में जिद्दत के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को तरजीही बुनियादों पर कर्ज फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। छोटे किसानों को कर्ज फराहमी से मुतालिक भी जायजा लिया गया। कहा, छोटे दरमियानी कारोबार सहूलत के लिए सूबों से जामे पॉलिसी साजी करें। तरक्की याफ्ता ममालिक में SME सनतों की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। IMF की एक और शर्त पूरी। मुल्क में शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का उसूली फैसला। शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने के लिए जामे प्लान तैयार। मुजव्वज़ा प्लान के तहत काश्तकारों को गन्ना काश्त करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी और नई शुगर मिल्स लगाने पर पाबंदी खत्म करने की तजवीज़। चीनी की बरामद और दरामद पर पाबंदी भी हटाने की तजवीज़ है। मुजव्वज़ा प्लान के मुताबिक किसानों पर गन्ने की काश्त के लिए इक़साम या किसी जोन की पाबंदी नहीं होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 100 इंडेक्स ने 1,86,000 की सतह भी उबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,456 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,86,518 पॉइंट्स की सतह पर बंद। ईरान ने मौजूदा हालात में अमेरिका से बातचीत का इम्कान रद्द कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया है कि इस वक्त अमेरिका की पॉलिसीज़ के बायस मुज़ाकरात के लिए हालात मौजूद नहीं।
मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार होते हैं जब दोनों जानिब से एहतराम हो। फिलहाल अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई अलामत नजर नहीं आ रही। अमेरिका ने रूसी तेल बरदार जहाज को कब्जे में ले लिया। अमेरिकी कमांड ने बेलावन नामी ऑयल टैंकर पर कब्जे की तस्दीक कर दी। वाज़े किया कि जहाज को अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों पर तहवील में लिया गया। वेनेजुएला 3 से 5 करोड़ मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेगा। ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले के अहदाफ अयां कर दिए। कहा, ये तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा और रकम मेरे कंट्रोल में होगी, जिसे वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकी सदर का ग्रीनलैंड पर कंट्रोल के लिए फौजी ऑपरेशन का मंसूबा। व्हाइट हाउस ने बताया कि सदर ट्रंप ग्रीनलैंड के हुसूल को अमेरिकी कौमी सलामती की एक अहम तरजीह समझते हैं। इसके हुसूल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। आज फिर आपने इंग्लिश में तकरीर की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये हिदायत दी है कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है और तमाम तकरीरें उर्दू में हों। और ये मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ और तीसरी दफ़ा मुझे फिर गुस्सा आएगा। कौमी ज़बान उर्दू है, अगली बार इंग्लिश में तकरीर हुई तो गुस्सा आ जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी वाइस चांसलर की तकरीर पर नाखुश, आइंदा उर्दू में तकरीर करने का हुक्म दे दिया।